600 का अंतर रह गया था ना, उनकी आंखें खुल गई। इस पर 10-10 हजार का गोल्ड का देंगे और गहराई लक्ष्मी ठुकराना ना, कोई चक्कर नहीं, अपने पैसे ले लेना। ये दुश्मन है जो हमारे देश के अंदर बैठे हैं, जो काले अंग्रेज हैं, जो पैसे की कीमत और नशे की कीमत, दारू की कीमत से जनता का ईमान और वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 5 साल लोगों की तरफ कभी मुंह उठाकर नहीं देखते कि किसी के क्या बीतती। आज चुनाव के समय में मैं देख रहा था, याद आ रही है उनको कि बच्चों तक को जाके बोतलें बांटने का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर दोनों की भाइयों की फोटो लगी। आज आप कहते हो कि हम तो एनडीए का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जब पता लग गया कि किसान विरोध में आ रहे हैं तो ऊपर से पलड़ा झाड़ दिया, कहते हम एनडीए के साथ नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं है, हमारा तो गठजोड़ इनेलो के साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। आपको बता दें कि गोकुल सेतिया कांग्रेस प्रत्याशी सिरसा विधानसभा से, आप यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ, एक बड़े काफिले के साथ जो गोकुल सेतिया है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गोकुल सेतिया जी किस तरह से जो इतने बड़े काफिले के साथ जनसभा करते हुए पहुँच रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं कितनी सारी लंबी कतारों में जो गाड़ियां हैं, साथ ही साथ जो ट्रैक्टरों का बहुत बड़ा काफिला, और बाइक पर भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी बाइक लेकर भी जो इनके काफिले में पहुंचे हैं। बहुत बड़े काफिले के साथ जो गोकुल सेतिया अपना जो जनसभा का कार्यक्रम है वो करते हुए, गाँव के लोग भी यहाँ पर साथ में उनके चल रहे हैं। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा ताजिया वालों, खासकर मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। किस प्रकार से 5 साल हमारी किसान कौम को भारतीय जनता पार्टी ने और जिन लोगों ने उनको समर्थन दिए रखा, जिन लोगों ने किसानों की बातों पे दुर्गति करने का काम किया, जिन लोगों ने नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन पे किसानों को अपमानित करने का काम किया, एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर वहां पर नहीं आया किसानों की बात पूछने। जो संघर्ष की घड़ी थी, हल होना हो सरकार से, ये ले कुछ पाए या ना ले पाए, लेकिन मौजूदा जो विधायक होता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि आपकी दुख तकलीफें सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करे और उनका समाधान कराए। और आपका जो मौजूदा विधायक है वो पैसे के घमंड में, इतना पैसे के नशे में चूर के ताजिया से चुनाव जीता पिछला, लेकिन उसने एक बार भी आपके बीच में आके धन्यवाद करना जरूरी नहीं समझा था। 5 साल में मैं आपसे बस इतनी बात पूछूंगा, मैं तो धन लागू कौन लागू, वोट डालो को मन करे ना करे वो थाने पे है, पर मैं इतनी बात जरूर पूछूंगा कि जिस आदमी को आपने वोट दिया था उसकी ताजिया गांव में हाजिरी कितनी है, और उसके बाद आज चुनाव के समय में मैं देख रहा था, याद आ रही है उनको कि बच्चों तक को जाके बोतलें बांटने का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर दोनों की भाइयों की फोटो लगी। लेकिन आगे पीछे 5 साल कभी उनको बच्चे याद नहीं आए, कभी गर्मी में 5 साल बोतलें नहीं बांटी। फिर गए गोकुल से तेरे क्या चिड़ा, मन तो क्या चिड़ हो गई भैया, मैं तो क्या करता कि 5 साल आओ, लोगों की 100 डिमांडें हैं उनको सुनो। और गोकुल सेंटर ने तो हाथ पकड़ के नहीं रोक रखा था कि भैया ताजिया में मत जाना, क्यों नहीं आए आप एक बार भी? आज आप कहते हो कि हम तो एनडीए का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है,
और जब पता लग गया कि किसान विरोध में आ रहे हैं तो ऊपर ऊपर से पलड़ा झाड़ दिया, कहते हम एनडीए के साथ नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं है, हमारा तो गठजोड़ इनेलो के साथ है। मैं इनेलो वालों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो लोग शुरू से चौधरी देवीलाल जी के साथ लगे आए थे, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ लगे आए थे, चौधरी अभय सिंह जी के साथ उन्होंने इलाहाबाद के अंदर जब उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में, तब गर्व से उनका सीना चौड़ा हुआ कि हमारे नेता ने किसानों के हित में अपना इस्तीफा देने का काम किया है। तो आज अचानक क्या हो गया कि जिसको किसान विरोधी कहते थे आज उसी के साथ बैठना पड़ गया, आज उसी के लिए वोट मांगने पड़ गए। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? इसमें हलोपा का कुछ नहीं जाना। मैंने चौटाला साहब के साथ काम किया, बढ़िया आदमी है, पर इससे जो नुकसान होएगा वो इंडियन नेशनल लोकदल का होएगा। कहा तो इनेलो का कर्मठ कार्यकर्ता छाती ठोक के कहता था कि एक हमारा केवल विधायक है जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्तीफा देने का काम किया है, और आज उसी किसान विरोधी हम परिवार को क्या कह रहे हैं कि इनको वोट देना। तो आपके बच्चे उनके बच्चे कल को क्या कहेंगे कि हमने अपना किसानी अपना कर्म छोड़ के किसान विरोधियों को वोट डाला था। 5 साल तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब चुनाव आएगा और इन किसान विरोधी पार्टी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज जाके अगर उन्हीं लोगों को बटन दबाना पड़ता है, उनको सत्ता में लेके आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी किसानी के साथ अपने साथ धोखा करने का काम करेंगे। साथियों, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मुझे गर्व है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबने जो मुझे पिछले चुनाव में ताकत देने का काम किया, आपके हौसले से आपका बेटा भी लगा रहा। वैसे कभी भी किसानों का कोई संघर्ष हो, मैंने दिन रात प्रयास किया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूं। आज एक बार फिर वो लोग आपके बीच में आएंगे। माता जी गड्डियां, पीछे की गड्डियां बांटने लग रहे हैं। अब कटे गए मोगा ले लो, कटे गए खाना ले लो। आज ही क्यों? 5 साल के बीच में कभी क्यों नहीं? और 5 साल में कुछ देना तो छोड़ो, कभी किसी की बात भी नहीं सुनी। तो फिर बाद में क्या करेगा? बाद में तो करेगा जब काम लेके कोई जाएगा तो मोटो मोटो चौधरी भी बिके। और मैं तो एक चीज जानता हूं, इनके करिंदे पैसा खाते हैं और बदनाम गरीब जनता को करते हैं। इनके तरह घमंड सिर पे चढ़ गया, ये सोचते 5 साल में ताजिया में एक बार भी आने की जरूरत नहीं है। आखिरी 15-20 दिन में आएंगे और 15-20 दिन में आके पैसे बांटेंगे और काम कर जाएंगे। आप देखो कि किस प्रकार से हमारे बॉर्डरों पे हमारे फौजी साथी अपने देश की रक्षा करते हैं और हमें सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जितनी तनख्वाह सरकारें उनको देती हैं, उतना पैसा हमारे फौजी कहीं और से भी कमा सकते हैं, पर फिर भी एक जज्बा और जुनून है अपने देश के प्रति, एक प्यार है, अपने देश को बचा के रखना है, अपने देश के लोगों की रक्षा करनी है। इसलिए अपनी जान पे खेल के वो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे बैठे हैं, दुश्मनों से हमें बचाते हैं। और एक ये दुश्मन है जो हमारे देश के अंदर बैठे हैं, जो काले अंग्रेज हैं, जो पैसे की कीमत और नशे की कीमत, दारू की कीमत से जनता का ईमान और वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 5 साल लोगों की तरफ कभी मुंह उठाकर भी नहीं देखते कि किसी के क्या बीतती है। आपने इस चीज को समझना होगा। आज सरसा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जब भी कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का आता है तो उनको ताजिया, शेरपुरा और कोई गांव याद नहीं आता, सीधा आके रेस्ट हाउस में बैठ के अपना आराम करके वापस चले जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं लोगों को। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, इस बार जिस तरीके से ये आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं, अब पीछा आ गया। पिछली बार तो 2-2 हजार रुपया वोट का आया, और जो पिछली बार 600 का अंतर रह गया था ना, उनकी आंखें खुल गई। इस बार 10-10 हजार का वोट का देगा और घर आई लक्ष्मी ठुकराना ना, कोई चक्कर नहीं, अपने पैसे ले लेना और ऐसा मान के ले लेना
ये गोवा से 5 साल आए नहीं है, वहां जाके रहना चाहते हैं। पीछे की कोई कमी नहीं है। आप लोग जब दफ्तरों में जाते हो, अफसर किस प्रकार से आपको अपमानित करने का काम करते हैं। कभी कोई अफसर आपके गांव में आके बैठा, आपकी कभी दुख तकलीफ पूछी। कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है। मुझे ऑफर था कि आप चुनाव लड़ो, आपको ताकत देने का काम करेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की कि सरकार के अंदर आपकी सरसा वालों की हिस्सेदारी हो और आपके इलाका जो 15 साल से पिछड़ा हो, आपका काम हो। मैं चाहता हूं आपका भी सरकार के अंदर हिस्सा हो, आपके सिर पे सरकार चले। ये गोकुल से कहता है।